हे वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगस्त का महीना देखिए स्टार्ट हो चुका है और कुछ ही दिन बचे हुए हैं जहां पे जो वेडिंग सीजन है ना वो स्टार्ट होने वाला है। और अगर प्रोफेशनली अगर आप फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी करना चाहते हैं और अपना पहला फुल फ्रेम कैमरा परचेज करना चाहते हैं तो आज का ये जो वीडियो है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम कंपेयर करने वाले हैं निकॉन के 3 फुल फ्रेम कैमरास की दोस्तों, जिसमें है निकॉन का Z5 Mark II, निकॉन का Z6 Mark II कैमरा, निकॉन का Z6 Mark III कैमरा। और अगर नए आए हो मेरे चैनल पे, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए मैं शेयर करता रहता हूं दोस्तों। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक चीज जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि तीनों कैमरे की पोजीशन क्या है, कौन सा कैमरा भाई कहाँ पे फिट होता है। सबसे पहले बात करें निकॉन Z6 Mark II कैमरा, ये इन दोनों कैमरे से ना सबसे पुराना कैमरा है लेकिन अभी भी अफोर्डेबल बेस्ट फुल फ्रेम कैमरा के अंदर आता है दोस्तों। और बात करें निकॉन Z5 Mark II कैमरे की, ये भी एक बेस्ट अफोर्डेबल फुल फ्रेम कैमरा है। Z6 Mark II के बाद ये सबसे बेस्ट हाइब्रिड कैमरा है दोस्तों। इसमें नए टेक्नोलॉजी का ऑटो फोकस सिस्टम मिल जाता है। और साथ ही में बात करूं निकॉन Z6 Mark III कैमरा, ये इन दोनों कैमरे से सबसे बड़ा प्रोफेशनल फुल फ्रेम कैमरा दोस्तों। यहाँ पे एडवांस चीजें आपको देखने को मिल जाता है। शुरुआत करते हैं वीडियो और बात करते हैं तीनों के बॉडी एंड डिजाइन की दोस्तों। और मुझे नहीं लगता है किसी भी बॉडी में आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को मिलेगा दोस्तों। तीनों ही जो बॉडीज है ना निकॉन के जो DSLR मिररलेस सिस्टम है उसके आधार पे बनाया गया है और तीनों ही बॉडी काफ़ी कंफर्टेबल है। हाँ, वेट में थोड़ा बहुत, तीनों के वेट में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है बट बॉडी काफ़ी कंफर्टेबल है, डीप ग्रिप के साथ है। तीनों ही जो बॉडी है ना वो वेदर सीलिंग मॉइस्चर, डस्ट मॉइस्चर को सपोर्ट करता है, रगड कंडीशन में यूज़ करने के लिए कंफर्टेबल है। और बॉडी की बात करें तो Z5 Mark II और Z6 Mark III कैमरे में जो आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा ना LCD पैनल को लेके कि यहाँ पे वेरी एंगल का सपोर्ट है, जबकि निकॉन Z6 Mark II में आपको टिल्टिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं वीडियोग्राफी में भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला दोस्तों। तीनों कैमरे की अगर मैं EVF की बात करूँ तो तीनों ही काफ़ी ना ब्राइट EVF का सपोर्ट है। निकॉन Z5 Mark II और Z6 Mark III में आपको 3.68 मिलियन डॉट रेजोल्यूशन का सपोर्ट मिलता है और एक स्टेप ज़्यादा आपको निकॉन Z5 II में जहाँ पे 3000 का नीड्स ऑफ ब्राइटनेस का भी सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन इन दोनों से बेटर EVF आपको निकॉन Z6 Mark III में देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको 5.76 मिलियन डॉट का रेजोल्यूशन, भाई बहुत ज़्यादा ब्राइट है। ओवर एक्सपोजिंग आउटडोर जब आप शूट करेंगे तो भाई फ्रेमिंग कंपोजिशन काफ़ी बेहतर तरीके से देख सकते हो। साथ ही आपको 4000 का नीड्स ऑफ ब्राइटनेस DCI गैमेट P3 का भी सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। मींस जहाँ पे जो कलर साइंस है ना, कलर एक्यूरेसी आपको EVF में काफ़ी कमाल का निकॉन Z6 Mark III में देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल बाकी चीज़ें अगर हम देखेंगे तो ठीक है, जो एक वेडिंग यूज़र को ज़रूरत पड़ती है, चाहे मैं USB पोर्ट्स की बात करूँ, कार्ड स्लॉट की बात करूँ, तो तीनों में काफ़ी बेटर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। चलिए बात कर लेते हैं अब इंटरनली आपको कितना ज़्यादा डिफरेंस फीचर्स में आपको देखने को मिलेगा। और सबसे पहले बात करेंगे हम सेंसर की। तीनों ही कैमरे में 24.5 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलता है। Z6 Mark II, Z5 Mark II, Z6 Mark III में तीनों में ही 24.5 मेगापिक्सल का फुल फ्रेम CMOS सेंसर का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन फर्क कहाँ है दोस्तों, Z6 Mark II और Z5 Mark II में आपको सेम 24.5 मेगापिक्सल का फुल फ्रेम BSI CMOS सेंसर आपको देखने को मिल जाता है। तो हम कह सकते हैं रेजोल्यूशन सेम है, यहाँ पे जो पिक्सल का जो डेटा इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको सेम देखने को मिलेगा, लेकिन डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा जो कि 24.5 मेगापिक्सल का पार्शली स्टैक सेंसर है जो निकॉन के Z6 Mark III में आपको देखने को मिल रहा है। पार्शली स्टैक सेंसर होने से यहाँ पे आपको कुछ हाईलाइट पॉइंट्स जो आपको बताता हूँ उसमें बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले लो लाइट की ऑटो फोकस परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा, ब्रश शूटिंग की स्पीड बढ़ जाएगी, जो सब्जेक्ट का जो रिकॉग्नाइज जो रीड आउट स्पीड है, कैलकुलेशन है डेटा का, उसमें वो टाइम कम लगाएगा, फटाफट से उनको ऑटो फोकस भी करता है दोस्त। साथ ही साथ जीरो ब्लैकआउट का सपोर्ट, फास्ट ब्रश शूटिंग का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। मतलब ये जो सेंसर है 24 मेगापिक्सल का ना, इन दोनों से काफ़ी बेहतर सेंसर है दोस्तों, लाजवाब। इमेज क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ, देखो तीनों ही 24 मेगापिक्सल है बट कलर साइंस, डिटेल एंड इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा मच बेटर आपको देखने को मिलेगा निकॉन Z6 Mark III में। रेजोल्यूशन की अगर मैं बात करूँ तीनों कैमरे में, तो किस सेंसर में ज़्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। देखो
मेगापिक्सल सेम है तो इमेज का जो रेजोल्यूशन साइज होगा ना, पिक्सल काउंटिंग को डिटेल इन्फॉर्मेशन काफ़ी क्लोज्ड बनेगा। अब इसका फायदा क्या है कि निकॉन Z6 Mark III में पार्शियली स्टैक सेंसर है, वो 3 गुना ज़्यादा बेहतर, 3.5 गुना ज़्यादा बेहतर है दोनों के सेंसर से। तो यहाँ पे जो फास्ट एक्शन या फिर वीडियो के जो परफॉर्मेंस में वहाँ पे ज़्यादा फायदा आपको देखने को मिलेगा। अब देखा जाए तो टेक्नोलॉजी यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकॉन Z6 Mark III के पास है। अगले फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो वेडिंग फोटोग्राफर इस चीज़ की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है दोस्तों, और वो है ऑटो फोकस। चाहे ब्राइड की एंट्री हो रही हो, चाहे ग्रूम की एंट्री हो रही हो, जयमाला हो रहा हो, रिंग एक्सचेंज हो रहा हो, चाहे डीजे में डांसिंग हो रहा हो, या फिर कैंडिड इमोशनल फोटोज को आप शूट कर रहे हो, और ऑटो फोकस आप नहीं चाहोगे कि कभी भी मिस हो दोस्तों। तो तीनों कैमरे में जो ऑटो फोकस की परफॉर्मेंस है वो किसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब अगर निकॉन Z6 Mark II की अगर मैं ऑटो फोकस टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा जज मत करना, क्योंकि ये 2020 की टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पे 273 हाइब्रिड AF पॉइंट्स आपका सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है, जो कि ह्यूमन एनिमल तक को ही फोकस कर सकता है, एनिमल में भी 1-2 एनिमल्स को ही फोकस कर सकता है। अगर मैं लो लाइट की बात करूँ तो अच्छा है, कैपेबल है, स्टेबल है काफ़ी। यहाँ पे -4.5 EV माइनस में आप ऑटो फोकस यहाँ पे कर सकते हैं, बट एवरेज है। लेकिन काफ़ी सारे हमारे जो सब्सक्राइबर भाई लोग हैं उनका काफ़ी कमेंट आता है कि अभी भी काफ़ी वीक है। तो देखिए 2020 की टेक्नोलॉजी है तो हो सकता है आपको थोड़ा सा एवरेज ऑटो फोकस का ही सपोर्ट मिले। अब यहाँ पे निकॉन Z5 Mark II की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो ऑटो फोकस को जो साइंस है ना वो काफ़ी एडवांस है, काफ़ी मॉडर्न है, क्योंकि ये जो ऑटो फोकस जो एल्गोरिदम है ना, आप समझ लो कि अभी जितने भी टॉप कैमराज है, चाहे निकॉन Z6 Mark III की बात करूँ, Z8 Z9 की बात करूँ, ZF जैसे कैमराज की बात करूँ, ठीक है, उन सभी कैमरों में ना एक्सपीड 7 इंजन प्रोसेसर के साथ यहाँ पे बेस्ट एडवांस हाइब्रिड सिस्टम आपको देखने को मिल जाता है। तो ये निकॉन Z6 Mark II से काफ़ी बेहतर है दोस्तों। और यहाँ पे सिर्फ ह्यूमन एनिमल ही नहीं, ऐसे 9 टाइप के सब्जेक्ट को ये रिकॉग्नाइज कर सकता है दोस्तों, जहाँ पे आप किसी भी फील्ड से हो। ऑटो फोकस साइंस काफ़ी कमाल का है इसका। वहीं अगर मैं निकॉन Z6 Mark III की बात करूँ तो वो भी बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, एक्सपीड 7 इंजन प्रोसेसर के साथ, अभी प्रेजेंट टाइम में जो इसका एक एल्गोरिदम है ना वो काफ़ी लाजवाब है दोस्तों, काफ़ी एडवांस ऑटो फोकस सिस्टम को ये सपोर्ट करता है। ये भी साथ ही 9 टाइप के सब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज भी कर सकता है, चाहे आप ब्राइड भाई घूम रही हो, डांस कर रही हो, चाहे वो लो लाइट पे फोटोग्राफी शूट क्यों ना ही कर रहे हो, तो ये प्रॉपर अपने सब्जेक्ट को फोकस कर सकता है। -7 to 8 EV तक ये लो लाइट परफॉर्मेंस कर सकता है दोस्तों। नो डाउट काफ़ी एडवांस जो ऑटो फोकस है वो टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है ये। अब बात करते हैं तीनों ही कैमरे के बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन की कि बेहतर किस में है। देखिए वेडिंग में क्या होता है कि हर टाइम आप तो गिम्बल या फिर ट्राइपॉड में तो शूट नहीं कर सकते हो, कई बार आपको हैंड ऑन शूट करना पड़ता है, चलते फिरते भाई वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करना पड़ता है। तो वहाँ पे फ़ायदा किस में है, देखो निकॉन Z6 Mark II में ना आपको 5 एक्सेस के बॉडी वीआर का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे कोई ऐसा एक्स्ट्रा कोई वीआर सपोर्ट नहीं है। निकॉन Z5 Mark II की बात करें तो यहाँ पे भी 5 एक्सेस का बॉडी वीआर देखने को मिल जाता है, बट कहीं ना कहीं जो एल्गोरिदम है थोड़ा सा बेहतर है कि उनके जो वीआर के लेंसेज हैं उनके साथ जो इसका स्टेबलाइजेशन है थोड़ा बेटर हो जाता है। वहीं अगर मैं निकॉन Z6 Mark III की बात करूँ तो वहाँ पे 5 एक्सेस का बॉडी वीआर तो देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ आप उनके जो एडवांस लेंसेज हैं उनके साथ आप 8 स्टॉप तक भी जा सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा बेहतर और देखने को मिल जाता है सपोर्ट। बात करते हैं तीनों कैमरे के ना ब्रश शूटिंग की। अब मैं यहाँ देखिए सिर्फ वेडिंग की बात कर रहा हूँ, तो जो भी यहाँ पे ब्रश शूटिंग का सपोर्ट मिलता है तीनों कैमरे में, मैं पहले लाइन पे बोल देता हूँ तीनों ही कैमरा अच्छे से कैपेबल है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा अंतर बता देता हूँ। देखो निकॉन Z6 Mark II में ना सिर्फ मैकेनिकली शटर मिलता है जो कि 14 FPS का ब्रश शूटिंग करता है, जो कि वेडिंग के लिए सफिशिएंट है दोस्तों, बहुत बढ़िया है। निकॉन Z5 Mark II की बात करें 14 FPS तो मिलता है, साथ ही साथ 30 FPS का JPG इलेक्ट्रॉनिकल शूट भी मिलता है, तो यहाँ पे और एडवांस मिल जाता है। और यहाँ पे निकॉन Z6 Mark III में तो एक लेवल और ऊपर चले जाता है दोस्तों, वहाँ पे आपको जो ब्रश शूटिंग देखने को मिलता है 30 FPS का रॉ, 60, 120 FPS तक भी कैमरा चले जाता है। लेकिन 40 FPS कैमरा भी ना, चाहे जो ब्राइड का अगर दुपट्टा उड़ रहा हो, ग्रूम की एंट्री हो रही हो, डांसिंग हो रहा हो, उसको भी अच्छे से वो फ्रीज कर सकता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा
सोचने वाली बात नहीं है। ब्रश शूटिंग के मामले में मैं कहूँगा वेडिंग में तीनों ही कैमरा काफ़ी बेहतर है। लेकिन अगर मैं बात करूँ टेक्नोलॉजी की, फास्ट, एक्सट्रीमली जो फास्ट होता है मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली शटर भी वहाँ पे आपको देखने को मिलता है बेहतर, तो ज़्यादा अच्छे से कैप्चर फ्रीज निकॉन Z6 Mark III ही कर पाएगा दोस्तों। भाई ये तो हो गई सारी बातें फोटोग्राफी से रिलेटेड, क्योंकि फोटोग्राफी में इन सभी फीचर्स का देखो काफ़ी महत्वपूर्ण भाई देखो योगदान रहता है और आप यूज़ भी करते हो। चलिए एक स्टेप आगे बढ़ते और अब बात करते हैं वीडियोग्राफी के मामले में तीनों में से कौन सा कैमरा विनर निकलेगा, किस कैमरे की होगी जीत, तो किस में सबसे ज़्यादा फीचर से, आइए बात करते हैं। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं वीडियो रेजोल्यूशन से। सबसे पहले बात करते हैं निकॉन Z6 Mark II की। देखिए सक्सेसर है निकॉन Z6 का, और यहाँ पे 2020 के टेक्नोलॉजी में आपको ना 4K 60p का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों। बट यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे गैप है कि ये 1.5x से क्रॉप करता है, बट उस टाइम की 4K 60p देता है, बहुत अच्छी बात है। बट यहाँ पे थोड़ी सी और कमी आपको देखने को मिलती है कि ये 4:0 पे शूट करता है, 8 बिट है, कोई भी इंटरनल लॉग, कोई भी ऐसे फीचर्स आपको देखने को नहीं मिलता जो भी काफ़ी हाई एंड लेवल पे आप अपने वीडियोस को एडिट कर पाओगे। हाँ 12 बिट का प्रोरेस रो, एंड रो, ब्लैक मैजिक रो आप शूट कर सकते हो, बट इसके लिए खर्चा बहुत है, क्योंकि निंजा वी मॉनिटर का जैसे सपोर्ट आपको बाय HDMI केबल के थ्रू लेना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है। अदरवाइज भाई आप ट्रेडिशनल शादियों में इसको यूज़ करो, बहुत बड़े प्रोफेशनल भाई इनको नज़रअंदाज इसलिए करते थे। वही अगर मैं निकॉन Z5 Mark II की अगर मैं वीडियो रेजोल्यूशन की बात करूँ तो ये कैमरा भी 4K 60p शूट कर सकता है, बट यहाँ पे भी थोड़ा सा गैप ये है कि 1.5x से ये क्रॉप करता है। दूसरा फाइनली यहाँ पे जो निकॉन यूजर को एक डिमांड थी कि भाई कैमरे में एक तो 4K 60p आ गया, भाई 10 बिट आना चाहिए, तो ये कैमरा 10 बिट भी है दोस्तों। साथ ही यूजर का भाई ये था कि 10 बिट के साथ भाई लॉग आना चाहिए, तो लॉग HLG का भी सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। इवन आप 12 बिट प्रोरेस भी शूट कर सकते हो। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जिस बजट में आ रहा था ना, वहां पे आपको बेस्ट हाइब्रिड फोटो और वीडियो में ये कैमरा दे रहा था दोस्तों। वही बात करें निकॉन Z6 Mark III की, तो भाई यहाँ पे अलग ही कैटेगरी में चल जाता है, अलग ही दुनिया है दोस्तों, क्योंकि ये कैमरा भाई कोई नॉर्मल कैमरा नहीं है। वीडियो रेजोल्यूशन के मामले में बहुत ही हाई एंड लेवल का प्रोफेशनल कैमरा, क्योंकि इसमें 6K इंटरनल रॉ शूट कर सकते हो दोस्तों, कोई भी एक्सटर्नल मॉनिटर की जरूरत नहीं है, इंटरनली रॉ कर सकता है। 5.4K 60p, 4K 120p, इवन फुल HD 240 FPS तक भी जा सकता है। तो यहाँ पे जो कैटेगरीज होती है ना हमारी, वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो भाई ट्रेडिशनल यूजर जो है ना, तो वो तो आप Z5 Mark II भी खरीदेंगे तो भी चल जाएगा, बट यहाँ पे आपको बेस्ट हाइब्रिड सेगमेंट फुल फ्रेम प्रोफेशनल कैमरा देखने को मिल जाता है, जहाँ पे काफ़ी हायर लेवल का भाई आप कोई शॉर्ट फिल्म शूट कर रहे हो, कोई पॉडकास्ट शूट कर रहे हो, भाई कमर्शियल एड शूट कर रहे हो हाई रेजोल्यूशन में, क्योंकि भाई इंटरनल रॉ में भाई 12 बिट का प्रोरेस रॉ ये शूट कर सकता है। बहुत मतलब मिलियंस ऑफ कलर साइंस आपको देखने को मिल जाएगा। जो आपका वर्क फ्लो है ना, वो काफ़ी कमाल का होने वाला है दोस्तों। कलर साइंस काफ़ी अच्छे मिल जाता है, डायनेमिक रेंज काफ़ी अच्छा सपोर्ट करता है। तो अगर हम देखें टेक्नोलॉजी वाइज, परफॉर्मेंस बाय वीडियो, रेजोल्यूशन, FPS के, तो निकॉन Z6 Mark III कैमरा विनर यहाँ पे भाई निकल जाता है साफ साफ। अब तक दोस्तों फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की काफ़ी सारी बात हुई है, काफ़ी सारे फीचर्स मैंने आपके साथ शेयर किया है। तीनों ही कैमरे में अप एंड डाउन फीचर्स आपको देखने को मिल जाता है। और अब मैं काफ़ी सिंपली कोशिश करता हूँ कि तीनों कैमरे को डिवाइड करने की, कि किसको कैमरा कौन सा खरीदना चाहिए दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं Z5 Mark II की। अब अगर मैं बात करूं एक बेस्ट वैल्यू प्राइस कैमरा, वो है निकॉन Z5 Mark II कैमरा। अब समझ लीजिए कि आप नए आप फोटोग्राफी भी करना चाहते हो, साथ ही साथ आप वीडियोग्राफी करना चाहते हो, एक फुल फ्रेम कैमरा लेना चाहते हो, आपके पास निकॉन Z6 Mark III जैसा बजट नहीं है, बट Z5 Mark II जैसा बजट है। क्योंकि अगर मैं बात करूं वहाँ पे आपको 24 मेगापिक्सल का BSI सेंसर है, एक्सपीड 7 इंजन प्रोसेसर है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमारी है, एल्गोरिदम है उसका सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है, बॉडी वियर काफ़ी कमाल का है, ड्यूल कार्ड स्लॉट है, वीडियो काफ़ी पावरफुल के साथ आपको देखने को मिल जाता है, 10 बिट है भाई, लॉक के साथ आपको देखने को मिल जाता है। तो मैं तो कहूँगा कि इससे अच्छा कैमरा मतलब एंट्री लेवल पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं निकॉन का Z6 Mark II कैमरा। लेकिन अभी भी यही सवाल है कि लगभग देखो 6 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, 6.5 साल, अभी भी ये कैमरा क्यों खरीदा जाए। निकॉन Z5 Mark II बिल्कुल न्यू कैमरा, काफ़ी सारे फोटोग्राफर को ट्रस्ट नहीं होता ना कि नया कैमरा भाई जब से 2-3 साल ना हो जाए तब तक नहीं खरीदेंगे, काफ़ी लोगों की सोच है
अच्छे दोस्तों, लेकिन Z6 Mark II ही क्यों अभी? देखो दोस्तों, सबसे बड़ी चीज क्या है ना, अगर आपको प्राइस डील मिल जाए। अब अगर मैं बात करूं तो 1,50,000 के नीचे नीचे आपको Z6 II मिल जाता है। अगर आपको इस सीजन और अच्छी डील मिल जाए, क्या पता आपको 5-6-7 हज़ार का और कैशबैक देखने को मिल जाए। ये कैमरा आपको कहीं ना कहीं 40-42 का देखने को मिल जाए 24-70 के साथ, तो सबसे बड़ी बात है कि आपको डील अच्छी मिल जाए। साथ ही अगर आपका प्राइमरी वो फोटोग्राफी है ना सिर्फ, और वीडियोग्राफी ना के बराबर है, तो मेरे ख्याल से इससे अच्छा कैमरा अभी भी निकॉन के पास मतलब बजट में नहीं होने वाला है, क्योंकि 24 मेगापिक्सल का BSI सेंसर है, लो लाइट में काफ़ी अच्छा है, एक्सपीड 6 इमेज प्रोसेसर के साथ है दोस्तों, 14 FPS का ब्रश शूटिंग आपको देखने को मिल जाता है, अच्छा ऑटो फोकस स्टेबल कैमरा है दोस्तों, और ये एक परफेक्ट बजट कैमरा हो सकता है अगर आपको ये अच्छा डील मिल जाए। लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए Z5 II और Z6 II के बीच का जो प्राइस गैप है ना, बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर मैं पर्सनल अपना ओपिनियन दूँ कि भाई अगर थोड़ा पैसा लगा लो थोड़ा सा और, तो मेरी राय यही है कि Z5 Mark II ही खरीदो। अब बात करते हैं किंग कैमरा, जो कि है निकॉन Z6 Mark III कैमरा। देखो ये प्रोफेशनल हाइब्रिड कैमरा है, और अगर मैं बोलूँ तो ये किस यूजर के लिए, देखो वेडिंग सेक्टर में तो है ही ये कैमरा, ठीक है। आपका अगर बजट Z6 Mark III तक जाता है तो बिल्कुल मत झिझकना, क्योंकि मेरी पहली चॉइस यही होने वाली है। आप वेडिंग फोटोग्राफी करते हो, फिल्म मेकिंग सिनेमाटोग्राफी वेडिंग में करना चाहते हो, साथ ही साथ अगर कमर्शियल यूज, वाइल्ड लाइफ, स्पोर्ट्स, अलग अलग सेक्टर में अगर आप शूट करना चाहते हो, तो मुझे नहीं लगता है कि ये कैमरा कहीं से भी बुरा है दोस्तों। ये वेडिंग से ना काफ़ी हट के ये कैमरा, मतलब अगर वेडिंग के लिए आप परचेज करोगे तो डेफिनेटली आप चाहे ब्राइड शूट करो, ग्रूम शूट करो, भाई डांस शूट करो, ठीक है, रिसेप्शन, कुछ भी आप शूट कर लो, आपको कहीं से भी कोई निराशा देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। जाते जाते आखिरी बात भी आपके साथ शेयर करता जाता हूँ दोस्तों, और सिर्फ बॉडी परचेज करने से कुछ नहीं होगा। देखिए जब हम बजट बना के चलते हैं तो उस बजट में ना एक बॉडी के साथ एक अच्छा लेंस, भाई एक्स्ट्रा बैटरी, मेमोरी कार्ड, फ्लैश है, और भी काफ़ी सारे ऐसे एक्सेसरीज होती है जो हमें ज़रूरत होती है। तो देखो ये सब प्लान जब करते हैं ना, कि नए यूज़र के टाइम ही प्रॉब्लम आती है, अदरवाइज अगर आप एक पुराने यूज़र हो तो हो सकता है सिर्फ बॉडी ही अपडेट करना पड़े आपको। अपने सबसे पहले आपको कितने फीचर्स की ज़रूरत है, आप किस लेवल का शूट करते हो, आपका बजट कितना है, इन सभी चीज़ों को एनालाइज कीजिए, और उसके बाद एक कैमरे को आप चूज़ कर सकते हो दोस्तों। और कमेंट करके आप मुझे बताइए कि आने वाले सीजन में अगर आप एक नए यूज़र हो तो क्या प्लान कर रहे हो, कितना आपका बजट है। कोई अगर ऐसा पर्सनल ओपिनियन और चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हो, वहाँ पे मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आने वाले सीजन में आप क्या प्लान कर रहे हो, निकॉन कर रहे हो, सोनी कर रहे हो, कैनन कर रहे हो, कौन सा ब्रांड आप लेना चाहते हो। और अगर इन कैमरों के साथ बेहतर लेंस कौन सा लिया जाए, भाई 24-70 किट लेंस अच्छा है, 70-200 या फिर 35-50 में कौन सा लेंस अच्छा है, भाई मैं इसके साथ कॉम्बिनेशन में परचेज कर सकता हूं। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं अगले वीडियो में या फिर कोई रील के माध्यम से आपके साथ वीडियो जरूर शेयर करूंगा दोस्तों। वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो इस नए वेडिंग सीजन में अपने फर्स्ट कैमरा प्लान कर रहे हैं दोस्तों। चैनल पे अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है ना तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो आपके साथ मैं हमेशा शेयर करता रहता हूं दोस्तों। चलिए दोस्तों, एक नए वीडियो में जल्दी आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, अपना ध्यान रखिए।